सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Maybach music. अमेरिकी सीनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी लोकतांत्रिक पार्टी के दो शीर्ष सेनेटरों ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2021 में संशोधन करके भारत और अमेरिका के बीच 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के क्षेत्र में रक्षा संबंधों को मजबूत करने और संयुक्त रक्षा अनुसंधान और विकास में तेजी लाने पर जोर दिया है। सेनेटर मार्क वार्नर और जॉन कॉनन ने इस मामले में रक्षा सचिव मार्क एस्पार से आकलन करने के लिए कहा है और अमेरिका इजरायल राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान और विकास फाउंडेशन को भारत के लिए निजी क्षेत्र की रक्षा सहयोग में दोहराया जा सकता है। सेनेटर कॉनन ने अमेरिकी रक्षा सचिव को भारत को F-35 और F-22 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए कहा है। रेसोल्यूशन में पेंटागन को भारत के साथ रक्षा सहयोग के लिए कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है, जबकि भारत को इजरायल और न्यूजीलैंड जैसे देशों की तरह नाटो प्लस देशों की सूची में शामिल करने के लिए एक और संशोधन लाया गया है, जो कि शीर्ष गुप्त अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों की बिक्री और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत को अनुमति देगा। भारत ने पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र पर अपने सभी हवाई ठिकानों को सक्रिय कर दिया है और भारतीय वायुसेना ने पहले से ही योजना बनाई है और हवाई युद्ध अभ्यास की है ऐसे परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जबकि चीन के कब्जे वाले तिबेत क्षेत्र में उसने अपने S-300 और S-400 वायु रक्षा प्रणाली को तैनात किया हो और हमें उनसे निपटते हुए अगर ऑपरेशन करना पड़े तब क्या करना चाहिए। भारत के पास बॉर्डर के क्षेत्र में काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि S-400 के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लद्दाख और तिब्बत की ऊंचाई और पहाड़ों से घिरा होना चीनी S-400 प्रणाली के खिलाफ काम करेगी, क्योंकि S-400 की सर्च एंड फायर कंट्रोल राडार की पहाड़ी क्षेत्र में अपनी देखने की क्षमता सीमित होंगी और अपनी इसी मजबूरी के कारण वे कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले क्रूज सिस्टम के सामने अत्यधिक असुरक्षित होंगे। भारतीय क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए पहाड़ों से घिरा S-400 रेजिमेंट्स को जल्दी अवॉक्स विमान के साथ एकजुट होने की आवश्यकता होगी, ताकि S-400 साइटों को निरंतर कवरेज प्रदान किया जा सके, जो उनके अवॉक्स को एक भारतीय लड़ाकू विमान और उनके अवॉक्स के लिए एयर टू एयर मिसाइलों का आसान लक्ष्य बनाता है और ईंधन और रखरखाव की लागत भी बढ़ाता है। Maybach music. मीडियो और मिसाइल प्रणाली को अक्सर चीन के खिलाफ एक गेम चेंजर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि मूल रूप से मीडियो को MiG-29 और सुखोई 27 जैसे अत्यधिक फुर्तीले रूसी लड़ाकू जेट का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था और चीनी वायुसेना के पास रूसी Su-27 के लगभग 500 स्थानीय संस्करण हैं। मीटियोर मिसाइल एक रैमजेट इंजन द्वारा संचालित एयर टू एयर मिसाइल है और यहाँ तक कि इसे लंबे समय तक लॉन्च किया जाता है। लंबी दूरी तय करते समय मीटियोर अपने पूरे ईंधन को खत्म नहीं करता है और यह अपने इंजन को तेज कर सकता है, ताकि यह तेजी से लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है और यह अपने आखिरी चरण में अत्यधिक ऊर्जा पैदा करके अपनी रफ्तार लगभग 4.5 मैक बना लेता है, जिसको चकमा देना टारगेट के लिए असंभव हो जाता है। मीटियोर मिसाइल प्रणाली का 190 किलोग्राम का कम वजन होने का एक बड़ा फायदा यह है कि एक अकेले राफेल फाइटर जेट एक समय में 4 से अधिक मीटियोर मिसाइलों को ले जा सकता है। Maybach music. मिग कॉर्पोरेशन के सीईओ ने पुष्टि की है कि भारत में 21 MiG-29 अनयूज्ड एयरफ्रेम और UPG स्टैंडर्ड अपग्रेड के बेचने की चर्चा चल रही है और भारतीय अनुरोध के बाद इस सौदे पर तेजी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 दिन के रूस दौरे में रूसी रक्षा मंत्री के साथ उनकी घंटों तक द्विपक्षीय आपसी चर्चा हुई। उसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में आने का और विक्ट्री डे परेड का न्योता देने के लिए रूस का आभार जताया और साथ ही साथ भारत और रूस के रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भरोसा दिया कि 21 MiG-29 के एयरफ्रेमर्स को जल्द ही भारत भेज दिया जाएगा और UPG अपग्रेड किट उन्हें एक उच्च सक्षम इंटरसेप्टर में बदल देगा, जो अगले 30 वर्षों तक भारत को सेवा दे सकेगा।